करियर सेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीआईटीएस एडमिशन 2026 के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत कॉलेज चॉइस के बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं अभी तक आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट जरूर चेकआउट कर लिया होगा। जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है यानी कि कॉलेज आपको मिल गया है, उन सभी कैंडिडेट को आगे की क्या प्रक्रिया करनी होगी, कैसे अपना प्रोविजनल एडमिशन कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कॉलेज ट्रांसफर की क्या प्रक्रिया रहेगी, इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया मैंने बताई हुई है। साथ में ये भी मैंने उस वीडियो के माध्यम से बताया है कि जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उन सभी कैंडिडेट को आगे क्या ध्यान रखना होगा, किन प्रोसेस के अंतर्गत आपको कॉलेज अलॉटमेंट सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में आसानी के साथ हो सकेगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में उस वीडियो का जो लिंक है डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो भी कैंडिडेट का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, उन कैंडिडेट का काउंसलिंग के अंतर्गत जो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रोविजनल एडमिशन फीस कितनी लगेगी, यानी कि कितना फीस आपको लेकर के जाना होगा प्रोविजनल एडमिशन कराने के लिए। तो इस टॉपिक पर हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल में बात करने वाले हैं। और आप सभी इस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अब लगे होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर रहे होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसको तैयार कर ले, जिससे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल ना हो। क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट होता है तो ऐसे में आपका जो प्रोविजनल एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे में अब इस वीडियो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सीआईटीएस एडमिशन एंड काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप सभी ने देखा होगा जो आपका काउंसलिंग फीस लगी है 500 रुपये की लगी है, यानी कि 500 रुपये काउंसलिंग के दौरान आपने फीस का पेमेंट किया हुआ, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए 500 रुपये काउंसलिंग फीस के तौर पर पेमेंट करना पड़ा था। ऐसे में इसके पहले जो काउंसलिंग फीस होती थी 1000 रुपये की होती थी, लेकिन इस साल से 500 रुपये फीस का पेमेंट काउंसलिंग के तौर पर की गई हैं। अब इस काउंसलिंग के दौरान ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि आपका कॉलेज ट्रांसफर, प्रोविजनल एडमिशन में ऑनलाइन प्रक्रियाएं चलती हैं, उसके फीस के तौर पर ये सारी चीज़ें जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सबके लिए आपसे 500 रुपये का फीस ली जाती है। अब इस 500 फीस में ही जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो भी होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप कराने जाते हैं तो आपका 500 रुपये जो आपने काउंसलिंग फीस के तौर पर पे किया है वो इसी चीज़ के लिए होता है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपका प्रोविजनल एडमिशन हुआ। इस दौरान आपसे काउंसलिंग फीस के एवज में, यानी कि जो आपने 500 रुपये का फीस पेमेंट किया हुआ है उसको रेफरेंस में ध्यान में रखते हुए आपसे प्रोविजनल एडमिशन के दौरान कोई भी आपसे एक्स्ट्रा फीस अलग से नहीं ली जाती है। यानी कि जो आपने काउंसलिंग के समय 500 रुपये का फीस का पेमेंट किया था उसी में आपका प्रोविजनल एडमिशन कर दिया जाता है, कोई भी आपसे अलग से फीस नहीं ली जाती है, यानी कि आपका प्रोविजनल एडमिशन फ्री है, कोई भी फीस आपको लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप वहां पर जा रहे हैं तो आने जाने का जो भी खर्च हो वो अपना पॉकेट खर्च जरूर लेकर के जाएं, लेकिन फीस के नाम पर कोई भी आपको अलग से एक्स्ट्रा फीस घर से लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो एडमिशन है वो आपके काउंसलिंग फीस में जो 500 रुपये का पेमेंट किया था उसी में कर दिया जाएगा। अब आप जब आपका फाइनल एडमिशन होगा, यानी कि जहां पर भी आपको कॉलेज मिला हुआ है वहां पर जब आप फाइनल एडमिशन के लिए जाएंगे तो जो भी वहां की फीस होगी वो फीस आपको दे करके वहां पर फाइनल एडमिशन कराना होगा। उसी टाइम जो भी फीस होती है एनएसटीआई आईटोट की वो देते हुए आप अपना जो फाइनल एडमिशन है वो कराएंगे, लेकिन प्रोविजनल एडमिशन कराते समय कोई भी आपको फीस लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोविजनल एडमिशन फ्री रहेगा। तो उम्मीद करता हूं प्रोविजनल एडमिशन के समय लगने वाली फीस को लेकर के पूरी क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।